3 साल जब मैंने डीएज पे की, मैं वो रिजेक्ट होगी तो मैं मेडिसन नशावर खाने लग पड़ा। मैं किसी से पकड़ा नहीं जा रहा तो मेरे वाला साहब को भेजते थे और मेरा वाला साहब वो मिशन पूरा करता था। अब उसका बेटा हूँ मैं, मेरे साथ ऐसी नाइंसाफ़ी नहीं होनी चाहिए, ऐसी अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप देख रहे हैं कसूर 24 न्यूज़। मैं हूं आपका मेज़बान परवेज़ विकी। नादरीन, ये जो नौजवान मेरे पास बैठा हुआ है इसका नाम फ़कीर हुसैन है और इसका वालिद एक इंस्पेक्टर था जो दौराने सर्विस फौत हो जाता है और उसकी जगह इसका बेटा 17A के तहत भर्ती हो जाता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। क्या नाम है आपका? फ़कीर हुसैन मेरा नाम है। फ़कीर हुसैन, मुझे ये बताएं कि आपके वालिद क्या करते हैं? मेरे वालिद पंजाब पुलिस में इंस्पेक्टर थे, सब इंस्पेक्टर थे। तो जब इंस्पेक्टर हुए तो 2 दिन के बाद वो फ़ौत हो गए। दौरान सर्विस वो फ़ौत हुए हैं, दौरान ड्यूटी वो उनको हार्ट फेल हुआ था और वो फ़ौत हो गए। और उसके बाद मैंने अपने वालिद साहब की जगह पे 17A में दरख्वास्त दी और आईजी साहब पर, और मुझे उन्होंने भर्ती कर लिया। जब मैं भर्ती हो गया तो 2 ढाई साल मैंने ड्यूटी की और बहुत अच्छी ड्यूटी की, अच्छा सारा अंजाम दिया। मैं तमाम अफ़सरों का हुक्म भी अच्छे तरीके से माना और उनकी हुक्म की तमील भी की। उसके बाद कुछ लागतबाज़ी की वजह से कुछ ड्राइवर थे जो मुझे कहते थे कि तुम तेल बेचो, और मैं कहता था कि मैं तेल नहीं बेचना चाहता, ये गलत है। जब हमें तनख्वाह मिलती है। फ़कीर हुसैन, मुझे ये बात बताएं कि जब आप भर्ती हो गए कितनी देर आपने ड्यूटी की है? मैंने ढाई साल ड्यूटी की है। ईमानदारी से ड्यूटी की है, जो बात है सच कहनी है? जी, मैंने ईमानदारी से ड्यूटी की है, कोई रिश्वत नहीं खाई, कोई तेल नहीं बेचा। आपके वालिद साहब दौराने सर्विस फौत हो गए, आप 17A के तहत भर्ती हो गए। उसके बाद ये जो रिकॉर्ड कह रहा है 2007 में एक मुखालफिन ने आपकी FIR करवा दी मंशियात की, उसमें आप बरी हो गए थे। जी, मैं सेशन जज साहब का ये ऑर्डर लिखा हुआ है 155C का, उन्होंने थानेदार का पर्चा दे दिया और मेरा पर्चा डिस्चार्ज कर दिया, जबकि ये क्योंकि वो बोगस था और सेशन जज साहब ने इसमें लिखा हुआ है कि बोगस है पर्चा। तो उसके बावजूद भी ये तो अंदराज था कि मेरा रिकॉर्ड नहीं था, ना कोई सज़ा हुई है, ना कोई जुर्माना हुआ है। मैं बाइज़्ज़त तौर पे बरी किया गया है मुझे। मेरे साथ बस ज़्यादती सी हुई है कि ये मेरा रिकॉर्ड उधर से थाने से निकाल के, जो बरी की नकलें निकाल के मुझे रिकॉर्ड याफ्ता कर दिया गया। और जब मैंने फिर डीआईजी पर अपील की तो उन्हें बताया कि जी मैं रिकॉर्ड याफ्ता नहीं हूँ, ये मैं बरी हूँ और मैंने ढाई साल नौकरी कर ली है। जबकि इंसान अगर भर्ती होता है तो उसकी वेरिफिकेशन होती है थाने से, हर जगह से। मेरी वेरिफिकेशन ओके करके मुझे ढाई साल नौकरी करके और ढाई साल के बाद मेरा रिकॉर्ड बाहर निकाल के मुझे नौकरी से बाहर निकाल दिया गया, जबकि उस रिकॉर्ड में मैं बाइज्जत तौर पे बरी हूँ। और थानेदार का 155C का पर्चा दिया है। सेशन जज अला बख्श रांझा साहब थे जिन्होंने ये ऑर्डर आपके पास पड़ा है जो मैंने आपको पढ़ाया है। और मेरे साथ फिर डीआईजी साहब को मैंने बताया, लेकिन उन्होंने मेरी कोई हेल्प ना की। आईजी साहब के पास भी मैं 3 साल, उधर भी मैं रुलता रहा, बहुत बहुत मैंने चक्कर लगाए। गरीब आदमी हूँ, अकेला, वालिद साहब का एक ही बेटा हूँ और मेरे वालिद साहब ने 34 साल महकमे की खिदमत की है। उस खिदमत का मुझे ये नतीजा मिला है कि मैं डीआईजी पर अपील की, 3 साल उधर मैं घूमता रहा किराए लगा कर, पता नहीं कहाँ से दोस्तों से पैसे पकड़ के मैं तरीक पे जाता था। मोहल्लेदार मेरी मेहरबानी मुझ पे करते थे कि यार दोस्त है ये, इसके साथ ऐसे हुआ है, ज़्यादती हुई है। तो डीआईजी साहब ने भी रिजेक्ट कर दिया, आईजी साहब को भी ये दिखाया, उन्होंने भी रिजेक्ट कर दिया। अभी मेरी अपील है पंजाब सर्विस ट्रिब्यूनल, अहमद अली ज़फ़र साहब हैं, उन जज साहब, उनके पास मेरी अपील है। और अपील लगी को 4 साल हो गए हैं, लेकिन वो जज तब्दील हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है, मेरा कोई फ़ैसला नहीं कर रहे, मुझे कोई मेरी ड्यूटी वापस नहीं दे रहे। जबकि मैं एक इतना कमज़ोर हो चुका हूँ कि मेरे पास एक वक़्त खाने के लिए रोटी भी नहीं, पैसे भी नहीं होते कि मैं रोटी खा लूँ। मेरे साथ ज़्यादती हुई है, सरासर नाइंसाफ़ी हुई है। मेरी अपील है डीआईजी साहब। फ़कीर हुसैन, मुझे ये बात बताएं कि आपने सर्विस ट्रिब्यूनल पे एक केस भी किया हुआ है, अपील की हुई है, उसमें क्या वजह, उसमें क्या फ़ैसला हो रहा है या क्या उसमें कोई डेट शीट डल रही है? कोई डेट से कोई फ़ैसला नहीं हो रहा। इसी परेशानी की वजह से 3 साल जब मैंने डीएज पे की, मैं वो रिजेक्ट होगी तो मैं मेडिसन नशावर खाने लग पड़ा। मैं उस परेशानी की वजह से मेडिसन खाने लग, फिर मैंने अपने दिल को समझाया कि ये गलत है, ये गलत बात है कि हिम्मत जो ना वो छोड़नी नहीं चाहिए, अल्लाह पर यकीन रखना चाहिए। फिर मैंने वो छोड़ के नमाज़ कुरान पर ध्यान दिया, लेकिन फिर भी आईजी साहब ने मुझे रिजेक्ट कर दिया। फिर मैंने नशावर कोई चीज़ अपने दिल से नहीं लगाई, लेकिन फिर भी मेरे साथ फ़ैसला नहीं हो रहा मेरा कि मेरे वालिद साहब ने इतनी मेहनत की, 34 साल महकमे की खिदमत की
اور ان کا بہت نام ہے، ان کا بہت ایک ریکارڈ ہے، اور جو کہ وہ محکمہ جو ان کو سلام کرتا ہے ان کا وہ دین نہیں دے سکتا، کیونکہ وہ انہوں نے ایسا ریکارڈ بنایا ہے کہ ان کا ریکارڈ چیک کر لیں کہ انہوں نے کوئی بھی سخت سے سخت کام بھی ہے نا، کسی ملزم کو پکڑنا ہے یا کسی کو، تو وہ کسی سے پکڑا نہیں جا رہا تو میرے والد صاحب کو بھیجتے تھے، اور میرا والد صاحب وہ مشن پورا کرتا تھا۔ اب اس کا بیٹا ہوں میں، میرے ساتھ ایسی ناانصافی نہیں ہونی چاہیے، ایسی زیادتی نہیں ہونی چاہیے۔ مجھے اتنے سال ہو گئے ہیں، 11 سال ہو گئے ہیں مجھے ایسے رولتے ہوئے، میرے ساتھ بہت سراسر ناانصافی ہوئی ہے۔ میں اپیل کرتا ہوں ڈی آئی جی صاحب اور آئی جی صاحب پہ اور اپنے جج صاحب پہ اور جتنے بھی وزیر اعلیٰ صاحب ہیں اور پنجاب کے اور جو بھی پرائم منسٹر صاحب ہیں، سب پہ میری گزارش ہے، سپریم کورٹ پر بھی، کہ میرے ساتھ جو زیادتی ہوئی ہے وہ میرے ساتھ زیادتی بہت عرصے سے ہو رہی ہے، 11 سال ہو گئے، اور میری مدد کی جائے۔ اپنے ڈی آئی جی صاحب کو، وزیر اعلیٰ پنجاب کو، اعلیٰ افسران کو، ڈی پی او صاحب کو کیا میسیج دینا چاہتے ہیں؟ میرا میسج یہ ہے کہ میں غریب آدمی ہوں، دیکھ لیں میرے حالات کیا ہیں، کہ میں ایک وقت کی روٹی بھی نہیں کھا سکتا، اور میرے والد صاحب نے 34 سال محکمے کی خدمت کی ہے۔ جی ناظرین، یہ وہ قصور کا ایسا نوجوان، ماشاءاللہ قد دیکھ سکتے ہیں۔ اس کا کہنا ہے کہ میں اپنے میرے والد پولیس میں انسپیکٹر تھے جو دوران سروس فوت ہو گئے۔ میرے والد کی یہ نصیحت تھی کہ بیٹا اگر تم اپنی زندگی میں کبھی پولیس میں بھرتی ہو جاؤ تو عوام کی خدمت کرنا۔ اس برخوردار کا یہ کہنا ہے کہ میرے والد کو مشکل سے مشکل مشن پہ بھیجا جاتا تھا، اور اسپیشلی انہیں ٹاسک کیا جاتا تھا کہ اس صاحب کو، اس پولیس آفیسر کو بھیجا جائے اس مشن کے لیے، اور الحمدللہ وہ اپنا مشن مکمل بھی کرتے تھے۔ اب مخالفین کی وجہ سے اس کا 2007 میں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ایک ایف آئی آر ہوتی ہے منشیات کی، جبکہ یہ ایف آئی آر سیشن جج صاحب جو اسے باعزت بری کر دیتے ہیں۔ 2010 میں یہ بھرتی ہو جاتا ہے۔ اب یہ بھرتی ہوتا ہے تو 2-2.5 سال یہ اپنی ڈیوٹی سر انجام دیتا رہتا ہے اچھے آسن طریقے سے، جبکہ اس کے ساتھ میں جو کلیگ ہوتے ہیں ان کا کہنا ہے کہ یہ جو محکمہ کا تیل اور یہاں سے جو چیزیں خرد برد کرنی ہیں وہ اکٹھے مل کے کرتے ہیں، جبکہ یہ انکاری ہوتا ہے تو وہ اس کے کلیگ ہی اس کے خلاف ہو جاتے ہیں۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان پرویز وکی اور کیمرہ مین اللہ وسائے کو اجازت دیجیے، اور دیکھتے رہیے قصور 24 نیوز۔ اللہ نگہبان۔